दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक बार पुनः हम एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार लीडर को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद हुए हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पैनल में पुनः एक बहुत ही शानदार लीडर मौजूद है। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का दुर्ग छत्तीसगढ़ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। पैनल पे उपस्थित आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को मेरा सत सत प्रणाम। और पैनल पे उपस्थित हमारे आदरणीय डायमंड लीडर, आदरणीय रेड क्लब लीडर को मेरा नमस्कार। और जितने भी पैनल पे साथी बैठे हुए हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि हमने जिस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में लिया है उसमें हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीखने की कड़ी में हम सभी के आदरणीय गुरुओं ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें हम आकर सीख सकते हैं वो सारी चीजों को जो हमें नहीं आते थे, मगर सिस्टम को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जिसके लिए अलग अलग शहर से हम इस पैनल पे आते हैं, जिसे हमारे लिए अवेलेबल कराया है हमारे आदरणीय गुरुओं ने। दोस्तों मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे हमें ये सीखने का मौका मिलता है। ये नो अलग अलग ट्रेनर आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताते हैं, उस अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पैनल पे बुलाना चाहूंगी आज के ट्रेनर को। पर बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों बेसिकली वह भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। इस बिजनेस में आने से पहले वो टीचर हुआ करती थी। अपने काम के साथ जब उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला तो उनको एक बात समझ में आई कि वाकई में नौकरी से सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, मगर मान सम्मान, पैसा, सपने पूरे करने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी में उनको लगा दोस्तों कि यहाँ से मिल सकता है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया दोस्तों। और फॉलो करने का नतीजा ये हुआ, क्योंकि नतीजा हमेशा बढ़िया निकलता है। जो सिस्टम और सीनियर को फॉलो करता है उसे उपलब्धियां जरूर मिलती हैं। तो वो तेजी से आगे बढ़ी, ताकि उन्होंने इंडिया टूर अचीव किया। आज रिसेंटली उन्होंने अपना विदेश की यात्रा, मतलब विदेश भी अचीवमेंट किया है उन्होंने। रिसेंटली बैंकॉक अचीव किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं अपनी सफलता के लिए। तो दोस्तों देर न करते हुए उनको मैं जब पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम दिनेश्वरी केवट मैडम। बहुत वेलकम है आपका बड़ी जूम दिनेश्वरी पैनल पे मैडम, दिनेश्वरी मैडम। स्वागत है आपका। और बेहतरीन सेशन के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया से आज सेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दिनेश्वरी मैडम। मोस्ट वेलकम दिनेश्वरी मैडम। प्रणाम महागुरु जी। खुश रहो, थैंक यू रंग जमा दो, धमाल मचा दो आज एकदम। जी सर जी। आवाज आपकी कम है दिनेश्वरी मैडम, मेरे ख्याल से ना दूसरे डिवाइस में एक बार वॉइस अपने माइक चेक चेक कीजिए, इसको बंद करके स्पीकर। या फिर आप अपना कुछ पोजीशन चेंज करके देख सकते हैं। आवाज काफी कम है आपका। मिनट सर। माँ के माध्यम से यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मेरी महागुरु माँ जी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। सर जी परमिशन, स्लाइड शेयर की परमिशन चाहूंगी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश्वरी मैडम, आगे परमिशन बढ़िए। ग्रांटेड है मैडम, बिल्कुल कंटिन्यू करो। थैंक यू सर जी।
कुछ प्रॉब्लम है देवेश्वरी मैडम? ये एक मिनट सर जी। वेलकम टू जूम ट्रेनिंग सेशन बाय दिनेश्वरी केवट। मैं जूम पैनल पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु, महागुरु और सभी साथियों को दिल से नमन करती हूँ। उनका हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे हमारे सेफ शॉप कंपनी के लिए, जिनकी बदौलत आज हम सभी यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। इस विजनरी संस्था के कारण हम सभी यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारी सेफ शॉप संस्था के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। और महान संस्था के महान विजनरी डायरेक्टर्स को मैं दिल से नमन करती हूँ और इनके लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। आज इनकी विजनरी सोच ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। आज जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो हर एक सिस्टम की वजह से है दोस्तों। सिस्टम में हम आते हैं और सीखते हैं, इसीलिए आज हम इस तरीके से यहाँ बोल पाते हैं। तो जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, जहाँ हम डेली डेली सीख कर अपनी सफलताओं की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। और एक धमाकेदार तालियां चाहूंगी हमारे फाउंडर लीडर्स, आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को के लिए। और मैं उनको दिल से सच सच नमन करती हूँ। आज इनकी सोच की बदौलत हमें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जैसा एक स्कूल मिला, विद्यालय मिला, जहाँ हम डेली 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 सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर से मैं चाहूंगी हमारे ऐसे फाउंडर लीडर्स, हमारे महागुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। अब अभिवादन की अगली कड़ी में हमारे डायमंड्स आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय रुपेश साहू सर जी को मैं दिल से नमन करती हूँ। हम डेली हर वो लीडर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगी सर, दोनों सर के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आती है नारी शक्ति महान, हम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी और मिसेस सुमन साहू मैम जी को मैं दिल से नमन करती हूँ। और दोस्तों इन दोनों महान हस्तियों के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी। आज इनकी कोशिश, इनकी क्षमता को देखकर, इनके साहस को देखकर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और लगता है अगर हमारी महागुरु माएं कर सकती है तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो फिर से मैं चाहूंगी हमारी महागुरु माओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। अब बारी आती है हमारे रेड क्लब लीडर्स, आदरणीय मिस टीना अधिकारी मैम जी को दिल से नमन करती हूँ, आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी को दिल से नमन करती हूँ, आदरणीय दिवाकर सर को दिल से नमन करती हूँ। और इनके लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब बारी आती है मेरे आदरणीय, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे मेंटर्स, आदरणीय मिस्टर जय सराफ सर जी, आदरणीय मिस रिया कश्यप मैम जी, आदरणीय मिसेस संगीता काले मैम जी। इन तीनों महान गुरुओं के माध्यम से ही आज मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि आप सभी के सामने मैं कुछ कह पाऊँ, नहीं तो मैं उस योग्य नहीं थी दोस्तों। जैसा कि आप सभी मेरे गुरु कहते हैं कि मेरे अंदर कितनी हेजिटेशन थी, तो मेरे गुरुओं के माध्यम से आज उनको लगता है कि मैं यहाँ कुछ बोल पाऊंगी, आप सभी के सामने कुछ कह पाऊंगी। आज ये उनका विश्वास है और उनके विश्वास पे मैंने विश्वास किया और वाकई में मैं आज यहाँ आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हूँ दोस्तों। तो मेरे ऐसे गुरु, मेरे पथ प्रदर्शक के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों आज जैसा कि दिन फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है दोस्तों, तो फ्राइडे ट्रेनिंग को लेकर ही मैं कुछ बातें साझा करूंगी दोस्तों। और
आप सभी को मैं यहाँ कुछ सिखा पाऊं, दोस्तों इस योग्य तो नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, उन्हीं बातों को, उन्हीं अनुभवों को आप सभी के बीच साझा करने जा रही हूँ दोस्तों। क्योंकि फिर से मैं एक लाइन दोहराना चाहूंगी, मैं इतने बड़े बड़े दिग्गज गुरु, महागुरुओं और लीडर्स के सामने बैठ के मैं सिखा पाऊं, इस योग्य तो नहीं हूँ। बस अपनी बातों को साझा करूंगी दोस्तों। और मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो मैम जी ने इतनी धमाकेदार एंट्री से मेरा परिचय दिया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। मेरा नाम दिनेश्वरी केवट है, भिलाई से बिलोंग करती हूँ। बीए, बीएससी और डीएलएड मेरी क्वालिफिकेशन है, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ दोस्तों। और इसी के उपरांत मुझे ये सेफ शॉप की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आदरणीय मिसेस संगीता काले मैम जी को मैं दिल से, तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। और उनकी बदौलत आज मुझे जय सर और रिया मैम जैसे, और रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम जैसे, और डीएन शर्मा, आदरणीय डीएन शर्मा सर जैसे मुझे महागुरु मिले, जिनको देखकर ऐसे लगता है कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो बाहर की दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं है जो आपको सफलता की ओर खींचे दोस्तों। तो मेरे गुरुओं के लिए मैं अगेन फिर से चाहूंगी कि एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। जय सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये सब जो हो पाया है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु और मेरे महागुरुओं के ही आशीर्वाद से है। नहीं तो मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगी, अगर मैं कुछ कर पाती, अगर मैं झंडे गाड़ पाती, तो मैं टीचर थी, वहां भी कुछ कर पाती। मैं बताना चाहूंगी साथियों, जब मैं टीचिंग में थी तो मुझे बोलने में कोई शर्म और झिझक नहीं है कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ ही टूर करती थी। वहां जब मैं टीचिंग में थी तो मैं वहां से छत्तीसगढ़ ही टूर करती थी। समझ पा रहे, छत्तीसगढ़ के अंदर ही मेरा घूमना फिरना होता है। लेकिन इस शानदार अपॉर्चुनिटी और मेरे आदरणीय गुरुओं के माध्यम से मैंने यहाँ इंडिया टूर भी किया। अब उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे फॉरेन ट्रिप भी अचीवमेंट हुआ दोस्तों। तो फिर से मैं चाहूंगी मेरे आदरणीय गुरु और महागुरुओं के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आज का टॉपिक है फ्राइडे ट्रेनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी बात पे, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फ्राइडे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सेक्रीफाइस और एडिफिकेशन। ऐसे तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन आज हम इन चारों मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों, चारों बिंदुओं पे बात करेंगे। सर जी स्लाइड शेयर, नेक्स्ट स्लाइड सर जी। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्राइडे ट्रेनिंग। सही है दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? ग्रो अवर नॉलेज। सही है दोस्तों। अच्छा मैं बताना चाहूंगी कि फ्राइडे ट्रेनिंग जब हम जाते हैं तो वहाँ हम 8 स्टेप को फॉलो करते हैं। सही है दोस्तों, 8 स्टेप हमें वहाँ सिखाया जाता है। और साथियों मैं बताना चाहूंगी, 8 स्टेप ही वो सीढ़ी है जिसके हर एक सीढ़ी को, हर एक स्टेप को हम फॉलो करके डायमंड रूपी सफलता तक पहुंच सकते हैं, और उससे आगे भी हम जा सकते हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं दोस्तों? आप सभी मुझे चैट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें फ्राइडे ट्रेनिंग जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। फ्राइडे ट्रेनिंग पहले हमें खुद सीखने के लिए जाना है दोस्तों। और जब हम खुद सीख जाते हैं तो फ्राइडे ट्रेनिंग में अपने पार्टनर्स को भी लाना है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। बिना सीखे और सिखाए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं दोस्तों। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर आप मेरी बातों पे एग्री करते हैं तो बिल्कुल मुझे चैट बॉक्स पे आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। तो हमें फ्राइडे ट्रेनिंग
में दोस्तों फ्राइडे ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जहां हम जाते हैं और हमारे बिजनेस की जो बारीक बारीक चीजें होती है उन सब को हम जानते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और तभी आगे बढ़ पाते हैं। सही बोल रही हूँ साथियों? इसीलिए फ्राइडे ट्रेनिंग को कभी भी हमको मिस नहीं करना है। अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग मिस करेंगे तो हम जीवन में कभी डायमंड नहीं बनेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, मैंने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से मैं बोलूंगी 26 से 28 महीनों का ड्यूरेशन मुझे हो रहा है। तो इन 26 से 28 महीनों के ड्यूरेशन में दोस्तों मैंने बताना चाहूंगी कि एक बार भी मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग मिस नहीं किया है। जब मैं यहाँ सिटी में हूँ तब, अब नहीं हूँ तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैंने कभी भी फ्राइडे ट्रेनिंग मिस नहीं किया। और उसी का ये नतीजा है कि आज मैं आप सभी के बीच अपने अनुभव को साझा कर पा रही हूँ। इस यहाँ जो भी मैंने सीखा है उन सारी चीजों को आप सभी के बीच में मैं कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ दोस्तों। अगर मैं फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं आती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं किसी और पे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, खुद पे इम्प्लीमेंट करूंगी। मुझ में कितनी झिझक थी, अभी भी मैं झिझक रही हूँ, अभी भी मुझे और बहुत सीखना है। अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो मैंने एक बिंदु के बराबर ही मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। मेरे गुरुओं के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। ये सारी चीजें अगर हो पाई है तो फ्राइडे ट्रेनिंग से हो पाई है। तो आप सभी सहमत है कि फ्राइडे ट्रेनिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और आना है, और अपने टीम को भी लेके आना है। सही है दोस्तों? क्योंकि अकेले सीख के तो हम कर नहीं सकते, ये संगठन का काम है और हमें संगठन बनाना है और संगठन के साथ ही चलना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो फ्राइडे ट्रेनिंग हम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू सर जी। ग्रो अवर नॉलेज, एक फ्राइडे ट्रेनिंग ही ऐसा विद्यालय है, ऐसा एजुकेशनल फील्ड है जहां हम जाते हैं तो हमें नॉलेज होती है। सही है दोस्तों? मैं बताना चाहूंगी, मैं टीचर तो थी लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें नहीं नॉलेज थी दोस्तों। मुझे बताने में कोई झिझक नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ आके मैंने जब लोगों को देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो पढ़े लिखे भी नहीं है और जो बहुत पढ़े लिखे भी है, तो मैंने खुद जज किया कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर वो टीचर है तो उसको सारी चीजें की नॉलेज है। टीचर है तो उसे किताबी ज्ञान है, अगर वो मैथ्स की टीचर है तो उसको मैथ्स का ज्ञान है, साइंस की टीचर है तो साइंस का ज्ञान है। ऐसे है दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, यहाँ जब मैं आई और यहाँ जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मुझे इतना इतना नॉलेज आया, इतना नॉलेज आया। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज मुझे भी, आज नॉलेज के दम पे मैं कहीं भी अगर मेरे गुरु मुझे भेजेंगे अगर कि आप दिनेश्वरी मैडम वहां जाके प्लान दिखाओ, दिनेश्वरी मैडम आप वहां चले जाओ, तो मुझे जरा भी 1% भी मुझे डर नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे मेरे गुरुओं के माध्यम से इतना नॉलेज दिया गया, इतना सिखाया गया कि मुझे लगता है कि मैं किसी के सामने जाकर अपनी बातों को, अपने बिजनेस प्लान को आसानी से मैं बता सकती हूँ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार हम भी रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि हमको फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना है, और अटेंड करने के बाद फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करवाना है, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करवाना है और फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करवाना है दोस्तों। सही है दोस्तों? दूसरा है ग्रो अवर कॉन्फिडेंस। सही है दोस्तों। अब जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि बिना, बोल कहावत है ना कि बिना ज्ञान के खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो बिना ज्ञान के इंसान कहीं पहुंच ही नहीं सकता है। जब हमारे अंदर नॉलेज आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस लेवल ही हमें वो हर काम को करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है जो हम झिझकते हैं। सही बोल रही हूँ दोस्तों? हमारे अंदर नॉलेज नहीं होता ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आती है। जैसे कि अभी भी कितने सारे ऐसे पढ़े लोग हैं। मैं बताना चाहूंगी, परसों मैं बैंक ऑफ इंडिया गई थी तो वहां मैं देखी एक लेडीज आई, एकदम टिप टॉप, बहुत अच्छे से ड्रेसअप था, वेल ड्रेसअप था। देख के उसे लग रहा था वेल मैनर्ड, वेल क्वालिफाइड है, ऐसे देखने से महसूस हो रहा था। और मेरे बगल में ही आके वो भी फॉर्म भर रही, फिलअप कर रही थी, और मैं भी फॉर्म फिलअप कर रही थी। और मेरे बगल में आई और एक दो टॉपिक उन्होंने भरा, उसके बाद में मुझसे पूछने लगे, मैडम इसमें और क्या क्या भरना है करके। तो पहले तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई
क्योंकि मैंने उसको देख के अनुभव लगाया कि इनको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी करके। लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं शॉक्ड हो गई कि सिर्फ दिखना ही नहीं है, दिखने के साथ साथ हमें नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों। और तभी मैंने समझ पाया कि आ, मतलब सिर्फ कपड़ों से कुछ नहीं होता है, कपड़ों के साथ साथ हमारे अंदर वो सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, वो हर एक जगह की, जहां हम जाए तो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख पाए, किसी चीज को हम कर पाए। तो अगर कॉन्फिडेंस इतना हाई है सर जी, मैं बताना चाहूंगी आप सभी के बीच अगर मैं बोल पा रही हूँ तो हेजिटेशन होती है, क्योंकि आप सभी मेरे गुरु है, महागुरु है। तो उनके सामने थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी बातों को रखना। लेकिन अगर मुझे बाहर कहीं भी आप भेजेंगे, आज आप कलेक्ट्रेट में भी मुझे भेज देंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस मेरा है, हाई है मेरे गुरुओं के माध्यम से, कि मैं अपनी बातों को इजिली उनको बता सकती हूँ। तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो पाया दोस्तों? ओनली फ्राइडे ट्रेनिंग, ओनली फ्राइडे ट्रेनिंग। सही है दोस्तों। बहुत तो बढ़िया देवेश्वरी मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों आप सभी फ्राइडे ट्रेनिंग को मिस नहीं करेंगे, हर लाइन में मैं बोलूंगी कि फ्राइडे ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग मैक्स प्रेजेंटेबल, वाकई में दोस्तों ट्रेनिंग ही हमें एक प्रेजेंटेबल पर्सन बनाता है, जिससे हम अपने आप को सामने वाले के सामने कैसे रिप्रेजेंट करें। सही है दोस्तों। नॉलेज आती है, नॉलेज आने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद में हम एक प्रेजेंटेबल पर्सन के रूप में सामने वाले के साथ जाते हैं। अब आप सोचिए, हम अपने बिजनेस प्लान को लेकर लोगों के पास जाते हैं और हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम प्रेजेंटेबल नहीं दिखते हैं, तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति हमें ज्वाइन करेगा? मैं आप सभी से ही जानना चाहूंगी, ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए जब हमको पता है कि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये सारी चीजें जब हमारी नीड है, हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, इससे हम वो चीज हासिल कर सकते हैं, तो हमको करना है दोस्तों। प्रेजेंटेबल दैट मीन्स दोस्तों कि हम ऐसे सामने वाले को प्रस्तुत करें कि जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो दिखने में तो वेल मैनर्ड थी, लेकिन उनको फॉर्म साइन अप फिलअप करने नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन हमको ऐसे दिखना है कि हम दिखे भी वैसे, और हमारे हाव भाव, हमारे भाव भंगिमा से सामने वाला ये जज कर ले कि नहीं, मैडम को तो या सर को तो बहुत नॉलेज है और सब कुछ आता है हमारे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला हमारे बोलने से ही हमें जजमेंट कर लेता है कि इनको नॉलेज है, ये नहीं है किसी चीज के बारे में दोस्तों। तो ये सारी जब हम प्रेजेंटेबल होते हैं ना दोस्तों, तो नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस आता है, तभी हम सामने वाले के साथ प्रेजेंटेबल दिखते हैं दोस्तों, और प्रेजेंटेबल लगते हैं। सही बोल रही हूँ दोस्तों? आप मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग हमें रिकॉग्नाइज करता है दोस्तों। फ्राइडे ट्रेनिंग इसलिए, बहुत सारे ऐसे बिंदु है दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ ही 4 बिंदुओं पे बात करूंगी। फ्राइडे ट्रेनिंग हमें रिकॉग्नाइज करता है। अब रिकॉग्नाइज किसने करता है? हम जो हफ्ते के हफ्ते क्यूएससी, सुपर क्यूएससी रैंक अपडेट करते हैं, लेवल अपडेट करते हैं, तो इस पे हमें संस्था क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, बाहर की दुनिया में आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, पुलिस हो, आप सभी दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको कभी हफ्ते में, महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कभी रिकॉग्निशन हुआ है? आपका सम्मान हुआ है किसी चीज को? किसी चीज का अचीवमेंट लेते हैं, कोई चीज आप उपलब्धि करते हो, तो कोई आपके लिए ताली बजाने वाला होता है क्या? मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, है क्या कोई? नहीं है दोस्तों। लेकिन फ्राइडे ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ऐसी है कि हफ्ते में हम जो भी अचीवमेंट लेते हैं, हमें ससम्मान मंच में हमें सम्मानित किया जाता है, हमें गिफ्ट से सम्मानित किया जाता है, हमारे लिए तालियां बजती है। हम छोटा सा एक काम हम 1 सेल 2 सेल भी करते हैं, तो भी हमारे लिए तालियां बजाई जाती है दोस्तों। सही है दोस्तों। और ये सब किसके किसके कारण पॉसिबल हो पाया है? हमारे ट्रेनिंग सेंटर के कारण। तो इसीलिए हमको हमारे ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं है दोस्तों। ट्रेनिंग ले लेके एक मुझे टीना मैम की बात याद आ रही है, आदरणीय टीना मैम की बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति कर करके करने की आदत कर लिए, और एक व्यक्ति नहीं करने की आदत कर लिए। तो हमको भी ट्रेनिंग जा जाके ट्रेनिंग प्लानर बनना है दोस्तों, और अपने पार्टनर्स को भी ट्रेनर प्लानर बनाना है।
क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर इस बिजनेस में हम है, इस जानकारी में, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में है, तो हमें 8 स्टेप के हर वो स्टेप को फॉलो करना है दोस्तों। और एक स्टेप भी अगर हम छोड़ देते हैं तो हम डायमंड शिप तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो हमको डायमंड शिप तक पहुंचने के लिए 8 स्टेप के सारे रूल फॉलो करने हैं। और वो 8 स्टेप हमें डेली 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 कहाँ सिखाया जाता है? हमारे लोकल सिस्टम में, हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी अपने पार्टनर्स को लेकर आएंगे, स्वयं तो आएंगे और अपने पार्टनर्स को भी लेके आएंगे दोस्तों। सही है दोस्तों। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम नदी या समुद्र में बीच में नाव में फंसे हुए हैं दोस्तों, है कि नहीं? तो हम जीवन रूपी संघर्ष के बीच में यहाँ भी हम हैं दोस्तों। तो अब मुझे बताइए, हम पतवार कब तक चलाएंगे? आप सभी से जानना चाहूंगी। हम नदी में है, तालाब में है, या हम समुद्र में है एक नाव में, तो हम पतवार कब तक चलाएंगे दोस्तों? जब जब तक तक किनारा ना आ जब तक हम किनारे में ना आ जाए। तो हम भी संघर्ष रूपी इस संसार में है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति उस संसार में है। और उनको भी अपनी संघर्ष तब तक करना है, और उनको भी यह ट्रेनिंग तब तक लेना है जब तक हम डायमंड शिप तक ना पहुंचे। सही बोल रही हूँ दोस्तों? बिल्कुल। तो दोस्तों हमको मैं फिर से कहूंगी, ट्रेनिंग हमको अवॉइड नहीं करना है। ट्रेनिंग आना है, आना है और आना है। जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते तब तक आना, और उसके बाद भी अपने पार्टनर को इसके लिए हमें मोटिवेट करना है। सर जी, नेक्स्ट स्लाइड सर जी। डेवलपमेंट। सही है दोस्तों। विकास, विकास बहुत जरूरी है, और हर चीजों में विकास होता है। अगर हम इतिहास देखें तो देखिए, हर एक चीज का मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हर चीजों का ही विकास होता है दोस्तों। व्यक्ति, वस्तु या कोई समुदाय या किसी भी चीज के गुणवत्ता को गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाना या उनमें सुधार लाना, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना ही डेवलपमेंट है। सही बोल रही हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ इमेजेस लगा हुआ है। आज विकास चक्र, विकास क्रम के कारण ही हम कपि रूपी वानर रूपी थे दोस्तों, एक बंदर के समान थे, लेकिन विकास करते करते आज हम वेल मैनर्ड एक पर्सन के रूप में सामने नजर आ रहे हैं, जो बैग पकड़े हुए ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। सही है दोस्तों। तो ये क्या है? विकास है। विकास बहुत जरूरी है हर चीजों में दोस्तों। तो उसी प्रकार से आज हम जिस अपॉर्चुनिटी में, इवन हम इस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करेंगे, किसी भी आप फील्ड में, किसी भी आप संस्था में रहेंगे, तो वहाँ सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर इस अपॉर्चुनिटी में है और मेरे अंदर अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं इस 8 स्टेप को फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, मुझे फॉलो अप नहीं आता है, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? आप सभी से ही जानना चाहूंगी। ये हर किसी को, खुद को ये बात समझने की जरूरत है कि इस अपॉर्चुनिटी में हमको क्या क्या करना है। और सेल्फ डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हम सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेरे गुरु आदरणीय मिस्टर जयसराफ सर जी मुझे हमेशा कहते हैं, दिनेश्वर मैडम, फील्ड में कोई काम नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए। आप वो अच्छी अच्छी हमारे डायमंड लीडर की वीडियो देखिए, और अपने आप में काम करिए। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलपमेंट पे है, आप पे ही निर्भर करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। हम तो सिर्फ सपोर्टर है, सपोर्ट करेंगे, करना नहीं करना आपके ऊपर में है। इसीलिए आप जब भी खाली रहते हो या फील्ड में कोई काम नहीं रहता है, तो आपको अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, अपने विकास पे ध्यान देना है। और जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, हर एक चीज का विकास होता है जब वो मॉडिफाई होके आता है, तभी उसकी वैल्यू अधिक और होती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ दोस्तों? पहले कीपैड मोबाइल चलाया करते थे, अब देखिए टच स्क्रीन आ गया है कि नहीं? पहले डब्बा वाला टीवी हुआ करता था, अब देखिए एलईडी आ गया है, एलसीडी आ गया है। पहले स्कूटर हुआ करता था पुराने जमाने का, अभी इतने सारे बाइक्स आ गए हैं। कार की बात कहूँ, हर एक चीज की बात कहूँ, सिर्फ हर एक चीज में जब वो अपने आप को डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तभी वो समाज में आगे बढ़ते हैं और उनका रुतबा आगे माना जाता है दोस्तों। सही बोल रही हूँ दोस्तों? सर जी, नेक्स्ट स्लाइड।
सेक्रीफाइस। सही है दोस्तों, त्याग। मेरे आदरणीय गुरु कहते हैं कि त्याग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में अगर हम किसी त्याग कोई चीज को त्याग नहीं करते तब तक हमें सेक्रीफाइस हम जब तक नहीं करेंगे ना दोस्तों। मैं मेरे गुरु मेरे महागुरु महा हमेशा कहते हैं कि सेक्रीफाइस करना मतलब लाइफ में कुछ चीजों को छोड़ना और आगे बढ़ना ये जरूरी है कि नहीं। त्याग त्याग बंद कर्म नहीं है, त्याग मात्र कर्म नहीं है, एक भाव भी है जो हमें जो हमें अ, जो हमें सांसारिक मोह से अलग करने में साथ ही व्यक्ति के निर्माण में निर्णायक होते हैं। जो हमें सांसारिक मोह होते हैं उससे हमें अलग करता है त्याग। अब कैसे दोस्तों? तो आज जिस अपॉर्चुनिटी में है हमको भी छोटे छोटे सेक्रीफाइस करना है दोस्तों। जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन किसी का बर्थडे है तो हम उसको बर्थडे को अवॉइड करना है, किसी की शादी है तो किसी की शादी को अवॉइड करना है, कुछ भी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग को मिस करते हैं, अगर हम तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो सेक्रीफाइस होते हैं, जो त्याग होते हैं, वो हमें जीवन में एक आगे एक सफल व्यक्ति के रूप में हमें लाते हैं दोस्तों। और ये त्याग सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक वो पर्सन ने किया है जो आज हम सभी के सामने एक इंस्पिरेशन बन के हमारे सामने बैठे हैं। आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी है, आदरणीय मिस्टर DN शर्मा सर जी है, आदरणीय रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम जी है, सुमन साहू मैम जी है, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी है, रुपेश साहू सर जी, आदरणीय हमारे रेड क्लब मिस बीना अधिकारी मैम जी। उन्होंने भी अपने जीवन में सेक्रीफाइस किए, तभी आज वो इस मुकाम पे है और हम सभी के बीच में उपस्थित है। तो दोस्तों ये तो हमारे गुरुओं को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी हमें सेक्रीफाइस करेंगे तभी, क्योंकि उन सभी ने तो अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर लिए हैं और वो एक मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो हम सभी को अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन किसी का बर्थडे है तो बर्थडे को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। हम जाए या ना जाए, सामने वाले का बर्थडे तो मन जाता है। शादी में बिल्कुल नहीं जाता है, हम जाए या ना जाए उनकी शादी तो होगी ही, है कि नहीं दोस्तों? आप देखे होंगे एक सिंगर होती है तो गले की अपने गले को सही रखने के लिए, अपने वोकल को आवाज को सही रखने के लिए, फाइन रखने के लिए वो आइसक्रीम नहीं खाते हैं, वो ऐसी चीज नहीं करते हैं जिनसे उनके गले को कुछ प्रॉब्लम हो और सिंगिंग में उनकी परेशानी हो। क्योंकि सिंगिंग में ही उनको एक पहचान मिली है दोस्तों, तो उन्होंने भी त्याग किया है। और जैसे कि दोस्तों आमिर खान की वो फिल्म है, क्या है, दंगल। दंगल में देखे हैं दोस्तों, जब वो अपनी लड़कियों को रेसलर बनाने वाले रहते हैं तो एक रात पहले उन्हें क्या करवाते हैं, खट्टी मीठी जो भी चीजें रहती हैं उनको खाने के लिए कहते हैं। क्यों दोस्तों पता है? क्योंकि उसके बाद जब वो रेसलर के जब उसमें प्रोसेस में आगे होंगे तो उनको ये सारी चीजें अवॉइड करनी होंगी। सही है दोस्तों। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, भीड़ से अलग हट के दिखने के लिए दोस्तों हमें त्याग करना बहुत जरूरी है। और त्याग ही, इसमें लिखा है, त्याग ही व्यक्ति को निर्णायक बनाता है, आगे बढ़ाता है और सफल बनाता है। तो मैं आप सभी से ही जानना चाहूंगी, क्या आप जो छोटे छोटे त्याग है उसको करेंगे? हमको तो कोई बड़ा त्याग नहीं करना है दोस्तों। हमको क्या करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन कुछ काम है तो सारे काम को अवॉइड करके सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अपनी फ्राइडे ट्रेनिंग को। सारे काम को अवॉइड करके हमको प्रायोरिटी देनी है संडे प्लान को। सारे काम को साइड करके हमको प्रायोरिटी देनी है अपने ग्रुप मीटिंग को। हमारे सीनियर और सिस्टम अगर हमें कुछ बोल दिए कि ये काम को आपको करना है तो हाँ सर, जी सर बोल के उस काम को हमको करना है, अगर आपको सफलता चाहिए तो। ये सीधी सीधी बात है दोस्तों। हमारे आदरणीय गुरु महागुरुओं ने अपने गुरुओं को फॉलो करके आज वो मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो वही हमको करना है दोस्तों। उनको फॉलो कर करके, उनको फॉलो कर करके, उनकी बातों को सुन के, सीनियर और सिस्टम को फॉलो करके हमको भी उस सफलता तक पहुंचना है। तो क्या आप सभी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? कोई ये तो नहीं कहेगा शादी में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, आपको लग रहा होगा कि मैडम ऐसे बोल रही, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भी मेरी बुआ की 2 लड़की है, उनकी शादी है। बार बार फोन आ रहे हैं दोस्तों और बुला रहे हैं मुझे मतलब आप आओ करके, और कुछ कुछ चीजों के लिए, आगे कुछ काम के लिए। लेकिन मैं उनको बोल दी हूँ कि मैं अभी आ नहीं पाऊंगी। मैंने सीमा कश्यप मैम से सुना है कि जब मेगा शो था,
जब मेघा शो था और उनके भाई की शादी थी, तो मैम ने मेघा शो के डेट को तो बदल नहीं सकते और बदलना नहीं चाहते थे, उन्होंने शादी के ही डेट को बदल दिए। तो ये होता है डेडिकेशन, ये होता है समर्पण, ये होता है सेक्रीफाइस दोस्तों। तो हमको तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करना है दोस्तों। हमको छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग, हमारे संडे प्लान, हमारे एलडीपी, हमारे मेघा ट्रेनिंग में जो भी हमें हमारे आड़े आएगा दोस्तों, उसको हमें अब आगे हटाते, उसको पीछे हटाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो क्या आप सभी करेंगे दोस्तों? अगर ये सब कर लेते हैं तो हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। एडिफिकेशन। सही है दोस्तों। एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी होता है दोस्तों, लेकिन हम आज जिस अपॉर्चुनिटी में है उसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति या उसकी वास्तविक पहचान को उसकी वास्तविक पहचान को विशिष्ट पहचान में बदल देना ही एडिफिकेशन होता है। सही है दोस्तों। हर किसी की एक पहचान होती है, नाम से पहचान होती है। आज इस बिजनेस में आने से पहले सिर्फ दिनेश्वरी केवट के नाम से थे, लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद में दिनेश्वरी केवट एक प्लानर बन गई है, ट्रेनर बन गई है कि नहीं दोस्तों? तो ये विशिष्ट पहचान है, आज इनकी एक छोटी सी टीम है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एडिफिकेशन हमें हमारी विशिष्ट पहचान, जो हमारे अंदर खूबियां होती है, उसको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे आदरणीय गुरु महागुरु हैं, उनके बारे में हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी ऐसे ऐसे एक मुकाम पे है जिनकी हजारों की टीम है। आदरणीय डायमंड शर्मा सर जी की जिनकी हजारों की टीम है, वो आज सफल व्यक्तियों की बीच में जाने जाते हैं, सफल व्यक्तियों की उपाधि में जाने जाते हैं दोस्तों। उनकी ये विशिष्ट पहचान है। वो पुलिस में भी थे और सर जी इंजीनियरिंग में थे, लेकिन उनकी ऐसी पहचान नहीं थी। मात्र इस अपॉर्चुनिटी में आने से उनकी ऐसी विशिष्ट पहचान बनी कि आज उसको सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, उनको आज उनको सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, अदर स्टेट के लोग भी जानते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। तो उसी प्रकार से एडिफिकेशन करना है हमारे गुरुओं का, हमारे महागुरुओं का। सामने सामने वाले व्यक्ति के पास, हमारे प्रोस्पेक्ट के पास या किसी के पास, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारे सीनियर, हमारे सिस्टम का एडिफाई ऐसे होना चाहिए एक विशिष्ट रूप से, जिनसे सामने वाला सुने तो वो भी बहुत अक्का रह जाए और वो भी हमें हमारी बातों को और हमारे गुरुओं को मिलने के लिए तत्पर हो जाए, जिज्ञासु हो जाए। सही बोल रही हूँ दोस्तों। और एडिफिकेशन हमको हमारे सीनियर का करना है, सिस्टम का करना है, हमारे प्रोडक्ट का करना है। इस तरीके से एडिफाई करना है, जब हम अपनी बातों को हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने जब हम अपनी बातों को रखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करे, उस चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु हो दोस्तों। तो हमें एडिफिकेशन करना है अपने गुरुओं का शानदार तरीके से, हर एक चीज का हमको एडिफिकेशन करना है। और एडिफिकेशन के लिए अगर जाने जाते हैं सबसे महान राम भगवान के जो भक्त हैं, हनुमान जी, वो जाने जाते हैं। जो जिन्होंने अपने राम भगवान का ऐसे एडिफिकेशन किया, जिन्होंने ये कहा कि आज उनके पहचान में ही मेरी पहचान है दोस्तों। सही है दोस्तों। तो हमको भी अपने गुरुओं का एडिफिकेशन ऐसे करना है। एक घटना बताना चाहूंगी दोस्तों। जब सीता हरण जब सीता हरण रावण ने सीता हरण कर लिए थे, तो हनुमान जी को उनकी खोज के लिए भेजा गया दोस्तों। तो हनुमान जी को जब उनकी खोज के लिए भेजा गया दोस्तों, और उन्होंने जब सीता माता का खोज करके जब वो आ चुके थे, जब वो उनके बारे में जानकारी लेकर जब वो वापस लौटे, तो जामवंत ने कहा कि हनुमान जी ने सीता माता की खबर लेके आई, वो सारे काम जो राम भगवान ने दिए उन्होंने कर दिए, ऐसे कह के कहते हैं दोस्तों। तो राम भगवान सुनते हैं तो वो भी आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तुम्हें जो काम मिला था कर दिया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत से पूछिए करके। तो वो जामवंत से पूछते हैं कि हनुमान जी को जो काम दिया गया था उन्होंने कर दिए? तो जामवंत जी कहते हैं हाँ, हनुमान जी ने जो भी आप काम दिए थे उसको वो काम करके आ गए हैं। तो फिर हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं, हनुमान जी जामवंत जी तो कह रहे हैं कि आपने पूरे काम कर दिए हैं।
तो फिर से वो दोहराते हैं हनुमान जी, नहीं प्रभु आप जामवंत से पूछिए कि काम किसने किया। फिर वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी ने पूरा काम करके आ गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेके हनुमान जी आ गए हैं। तो फिर राम भगवान हनुमान जी के पास आते हैं, तो फिर से हनुमान जी का वही शब्द होता है कि आप जामवंत से पूछिए, मैंने नहीं किया प्रभु, जामवंत जी से पूछिए, ऐसे कहकर। तो राम भगवान जी गुस्से में आके बोलते हैं, क्या तुमने नहीं किया है तो मैंने किया है क्या करके। तो हनुमान जी बड़ी कृतज्ञता कृतज्ञता के साथ कहते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया है, आपने किया है। तो दोस्तों, हमारे हमको जो भी अचीवमेंट मिली है, या हम जो भी अचीवमेंट ले पाते हैं, अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे गुरु, हमारे सीनियर, हमारे सिस्टम के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगी कि जो भी आज मैं उपलब्धियां लेके यहाँ बैठी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उसका सारा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है दोस्तों। अगर 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 हम कुछ कर पाते बाहर की दुनिया में, तो आज भी हम वहां आगे बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो भी यहाँ कर पाते हैं दोस्तों, जो भी हमें छोटी सी भी सफलता मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय गुरुओं के माध्यम से ही मिलती है दोस्तों। हमेशा हमें कृतज्ञ रहना है अपने सीनियर के, अपने गुरुओं के प्रति दोस्तों, और अपने पार्टनर के प्रति हमेशा स्नेह बनाए रखना है। दोस्तों, जो हमें कंपनी के माध्यम से जो हमें ऑफर मिला है दोस्तों, ऑफर हमें हमारे अंदर हमें बूस्ट करता है आगे उस अचीवमेंट को पाने के लिए दोस्तों। इसलिए हमारे सीनियर एक ऑफर खत्म होता है दूसरा ऑफर ला देते हैं, ताकि हम हमारी जो एनर्जी है, जो हम जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी ना आए। तो दोस्तों, 50 डेज गोल्ड शावर जो हमें कंपनी के माध्यम से 100 डेज, मतलब 100 डेज गोल्ड शावर जो हमें कंपनी के तरफ से मिला है दोस्तों, तो उसको हमें अचीवमेंट करना है हर एक व्यक्ति को। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में हैं और हम कुछ क्वालिफाई नहीं करते दोस्तों, तो फिर कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुरंत होगा दोस्तों, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल में, लेकिन उस चीज को आप करिए, आप उस चीज को सोचिए। आज मेरा भी बैंकॉक हुआ है तो मेरे आदरणीय गुरु के माध्यम से है, मिस्टर जय सराफ सर जी के माध्यम से है। उन्होंने मेरे अंदर एक सोच डाली, आप कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, आपको करना है, आपको कर सकते हो। और बस इसी सोच की वजह से वाकई में ऐसा हुआ कि मैंने बैंकॉक अचीवमेंट कर लिया। मेरे गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। और मेरा टारगेट है 100 डेज गोल्ड सावर में मैं दुबई करके 30 जून तक आ रही हूँ दोस्तों, और डेफिनेटली आ ही रही हूँ दोस्तों। और जो कंपनी सिस्टम के ऑफर मिला है 50 डेज गोल्ड शावर, उसमें मैं अयोध्या करके आ रही हूँ दोस्तों। अयोध्या मेरा 30 मई तक हो जाएगा दोस्तों। और मैं अपनी टीम से ही अपने पार्टनर्स को भी मैं अचीवमेंट कराना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि अगर उनका अचीवमेंट होगा तो डेफिनेटली मेरा भी अचीवमेंट हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों, द डे ऑफ सक्सेस। द डे ऑफ सक्सेस साथियों, ये वो ऐसा दिन है जिसको हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन एक भव्य सम्मान का आयोजन किया जाता है। इस दिन हम उन महान व्यक्तियों से मिल पाते हैं जो इस जानकारी में काफी सफल है, और जिनको सुन के हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, एक आग आती है कुछ कर गुजरने की। तो डे ऑफ सक्सेस हमारे मेगा ट्रेनिंग के लिए फिर से एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी, जो हमारे आदरणीय महागुरुओं के माध्यम से ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों। आज मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी मेरे गुरुओं, मेरे महागुरुओं को मिला है, अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में को हमको क्वालिफाई करके हमें ज्यादा से ज्यादा खुद को और अपने पार्टनर्स को मंच पे लाना है दोस्तों। तो क्या आप सभी तैयार है दोस्तों? और दोस्तों, मैं यहाँ से कमिटमेंट करती हूँ, 100 प्लस तो मैंने कहा है, मिनिमम बोलूंगी तो 100 लोग, और मैक्सिमम 50 प्लस लोग मेरे बैठेंगे दोस्तों। ये
मैं कमिटमेंट करती हूँ दोस्तों। और फिर से मैं हमारे इस मेगा ट्रेनिंग के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। सर जी, और हमको हमारे जूम में वाकई में संख्या बहुत कम होते जा रही है, तो हमको जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, लोगों को बिठाना है, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो व्यक्ति सीख रहा है वो सफलताएं ले रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं सीख रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। उनको खुद से सवाल करने की जरूरत है, अगर वो इस जानकारी में है तो क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो हमको ज्यादा से ज्यादा जूम को प्रमोट करना है, खुद भी जूम को करना है और अपने साथियों को भी प्रमोट करना है, क्योंकि हम फ्राइडे ट्रेनिंग में कई कारणों से नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हमें डेली डेली यहाँ हमारे गुरुओं के माध्यम से इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है, जूम सेशन दिया है, विद्यालय दिया है, जिसको हम घर बैठे ले सकते हैं दोस्तों। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए और ज्यादा से ज्यादा जूम को सुनिए। अगर हम नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो हम ये भी हमको यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे हम उसको देख के उसको सुन के हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों यूट्यूब में। और जो भी हमारे नए पार्टनर आते हैं उनको जूम को प्रमोट करना है, और यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम करके चैनल है, उनको सब्सक्राइब करवाना है और उनको ऐड करवाना है दोस्तों। और सभी के मोबाइल में जूम डाउनलोड करके ही देना है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं दोस्तों। तरक्की बहुत सारी रखो और राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। शानदार। मंजिल आवाज देगी, सफर जारी रखो। सॉरी दोस्तों। थैंक यू। सही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैंने जो भी अपनी बातें रखी, जो भी मैंने अपना अनुभव शेयर किया दोस्तों, वो मेरे सीनियर सिस्टम, मेरे माता पिता की सिखाई हुई बातें हैं। जो बातें आपको अच्छी लगी उसको लाइफ में डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करिए, और जो बातें मेरी कटाक्ष लगी होगी, अच्छी नहीं लगी होगी, तो उसको यही पैनल पे छोड़ के जाइए दोस्तों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, और फिर से मैं अपने सभी गुरुओं और महागुरुओं के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों, जोरदार, क्योंकि उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की सोच के कारण हम सभी यहाँ बैठे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। दिनेश्वर मैडम, थैंक क्या कहूँ, आपकी जो भावनाएं हैं जो आपने अपने शब्दों में बयां किया है, और हर बार करते हो आप अपनी पूरी, जो है ना, अपनी पूरी जो ताकत है वो आप यहाँ पे झोंक देते हैं किसी भी तरीके से। अपने अंदर जो सीनियर्स के प्रति, सिस्टम के प्रति और अपने अप्लायंस के प्रति जो आपका समर्पण है वो दिखाई देता है आपके शब्दों में। बहुत ही आप। बढ़िया आपने, और आपकी परफेक्ट टाइमिंग थी। आपने बिल्कुल, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, और आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, आप ही की तरह, है ना, मैं क्या कहूँ। तो आपने आज अपने एग्जाम्पल दिया, है ना, कि हनुमान जी का जो एग्जाम्पल दिया आप ही ने तो किया है सर। दूसरा फिर बैंक में आपने जो एग्जाम्पल दिया, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और मुझे कहीं भी भेज दीजिए आप। तो मैं एक बात कहूंगा, भेजेंगे नहीं मैडम, जाना है आपको खुद, है ना। जी यस सर जी। ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए, कर डालिए, यस सर ठीक जी। है। बिल्कुल बहुत सर जी। बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। सारी चीजें अच्छी थी, आपने प्रयास किया आज शेयरिंग की, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप यस। प्रयास करते हैं तो जरूर सफल होते हैं। ऑल द बेस्ट। 9 आउट ऑफ 10 मार्क मेरी तरफ से जाते हैं आपको। थैंक यू सर जी। आप सभी से सीखते हैं सर जी, आप सभी हमारे इंस्पिरेशन है और सीखते हैं सर जी, देखते हैं। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं चाहूंगा एक बार दिनेश्वरी मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, अभी तक की सबसे शानदार ताली। रियली में दिनेश्वरी मैडम, आपने प्रूव किया है अपने आप को कि आप एक अच्छे फॉलोवर हैं अपने लीडर्स के, और अच्छा फॉलोवर ही एक समय एक अच्छा बड़ा लीडर बनता है, ये बात तो सत्य है, तय है।
तो बिल्कुल हाथ पकड़ के अपने अपलाइन का डाउन लाइन का चलते चलिए, है ना, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, आज आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे एक बात समझ में तो आई कि जिंदगी में यदि बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, यस सर जी। बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो ये चीज आपकी लगी आज सेशन के दौरान कि मैं सोचती थी कि मैं भी कभी विदेश जाऊं, छत्तीसगढ़ से कभी बाहर निकल पाऊं। तो बहुत शानदार, फिर साथ में आपने सिस्टम की बात की, सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपने बताया। मुझे एक बात समझ में आता है कि सफलता के पीछे ना कोई राज नहीं होता, ये बात तो तय है जो आपने सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताई। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, सफलता के पीछे ना कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। क्योंकि जहां सिस्टम काम करता है वहां इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां इंसान काम करता है वहां सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। तो इस बात को समझे, आज फ्राइडे ट्रेनिंग है, आज से कसम खा ले कि मैं यदि जिंदा हूं और यदि चल फिर सकता हूं या मेरे शरीर में इतनी ताकत है, तो मैं शहर, किसी भी शहर, किसी कोने में भी रहूं, तो मुझे उस जगह के सिस्टम में जाके शिरकत करना चाहिए। बहुत शानदार ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम सवेरे उठते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बहुत सारे और काम रहते हैं, मैं मानता हूँ। तो इसके लिए मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि यदि जीवन में कुछ चाहिए ना, तो कुछ होना तो पड़ेगा यार। कुछ चाहिए तो कुछ देना तो पड़ेगा। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है दोस्तों। वाह क्योंकि थैंक एक बार आप ऐसे सोएंगे कि चाहे आपके घर परिवार, है ना, ढोल नगाड़े चाहे कुछ भी बजा ले, आप उठने वाले नहीं हैं। सही तो है जब सर। आपको ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, तो एक बार भरपूर जाग लें, जी लें, दुनिया को देख लें, महसूस कर लें। उसके बाद तो एक बार गहरी नींद में सोनी है, तो जीवन की इंपॉर्टेंस को समझें। सो करके ना समय गुजारने की जरूरत नहीं है। तो अभी शानदार ऑफर भी चल रहा है, अभी हमारा शानदार जो ऑफर में अचीवमेंट किए हैं अभी तक हमारे 4-6 महीने में, जो लीडर, उनको उनके साथ में सेलिब्रेट करने की जरूरत है। आज अपनी लाइफ को एंजॉय करने की जरूरत है। तो बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दिनेश्वरी मैडम, थैंक अल्टीमेट। यू सर जी। और आप आपका रेगुलर आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद सर जी है। आप सभी गुरुओं से सीखते हैं। सही है। दिनेश्वरी, कहीं से नंबर काटने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। मैं आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर जी। प्राउड, ओवर टू अदर लीडर्स।